नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के लिए मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमतों का जायज़ा लेना और उसके मनफी और मस्बत पहलुओं का जायज़ा लेना जो है वो एक बुनियादी करिकुलम का एक हिस्सा तस्वर किया जाता है। तो आज हम जिस निज़ाम हुकूमत को देखने की कोशिश करते हैं पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर उसको मुनारकी या बादशाहत का नाम दिया जाता है। बादशाहत का निज़ाम हुकूमत जो है वो अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि इंसानी तारीख का एक कदीम तरीन अगर कोई निज़ाम हुकूमत करार दिया जा सकता है तो वो बादशाहत का तस्वर है। बादशाह के तस्वर को समझने के लिए जब सबसे पहले हमें इस असूल को समझ लेना चाहिए जिसकी बुनियाद पे बादशाहत को हम पोलिटिकल साइंस के अंदर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसको तमाम इख्तियारात का सरचश्मा है वो फ़र्द वाहिद के पास हासिल हो और फ़र्द वाहिद ये जो इख्तियार है उस इख्तियार को जो है वो मौरूसी बुनियादों पर जो है वो हासिल करता हो। इस तरह कहते हैं कि यहाँ पर जो निज़ाम हुकूमत है मुतक़र्रिनियत के साथ साथ फ़र्द वाहिद के साथ साथ एक मौरूसियत का जो आइनादार होता है उस निज़ाम को हम बादशाहत का निज़ाम कहते हैं। और अगर हम इसको आमरीत का नाम देना चाहें तो बेशक इसको आमराना निज़ाम हुकूमत का नाम दिया जा सकता है, क्योंकि आमराना निज़ाम हुकूमत के अंदर भी तमाम इख्तियारात का जो चश्मा होता है वो फ़र्द वाहिद का होता है। लेकिन जो इनके दरमियान जो डिफ्रेंशिएट करते हैं वो इसके जो कैप्चरिंग ऑफ पावर या जो पावर जो है वो हासिल करने का जो ज़रिया है उसकी बुनियाद पे कि वहाँ पर जो डिक्टेटरशिप निज़ाम है बाई द स्ट्रेंथ ऑफ द पावर बाई द एक्सरसाइज ऑफ द पावर को इक़्तिदार के मसनद पर फाइज होता है। लेकिन यहाँ पर जाकर मुनार जो वो एक हेरिडिटरी या मौरूसियत के एक असूल के ऊपर जो है वो मनसनद इक़्तिदार को हासिल करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बादशाह का निज़ाम है वो तारीख के अंदर जो है वो अगरचे मौरूसियत के ही बुनियाद के ऊपर तश्कील दिया जाने वाला निज़ाम समझा जाता है, लेकिन इसकी नोयतें जो है वो हमें मुख्तलिफ जो है वो नज़र आती है। मौरूसियत के अलावा हमें जो है वो एक इंतखाबी अमल का भी तस्वर नज़र आता है, लेकिन इसके अंदर इस लिहाज से मौरूसियत का तस्वर है कि निज़ाम के अंदर जो हुकूमत करने का हक हासिल है वो एक ही ख़ानदान के लोगों को दिया जाता है। जिस तरह रोमन ऐड के अंदर जाकर जो है वो एक बादशाह का जो है वो मुंतखब बादशाह का जो है वो तस्वर दिया गया, जिसमें एक ही बादशाह के ख़ानदान के जो अफराद हैं वो इकट्ठे होकर ये फैसला कर लेते थे कि उनमें से किस शख्स को जो है वो बादशाह के तस्वर को, तो इक़्तिदार एक ख़ानदान तक ही रहता था, लेकिन जो फ़र्द को ये इक़्तिदार सौंपा जाना होता था और उसके लिए जो है वो ख़ानदान के जो अफराद हैं वो बाहिम मशावरत से जो है वो अपना फैसला करते थे। इस माहिदा बर्लिन के अंदर भी बादशाह का जो तस्वर दिया गया उसके अंदर भी मुंतखब बादशाह का तस्वर दिया गया, यानी कि एक ख़ानदान के जो अफराद हैं वो एक फैसला करेंगे। लेकिन एक जदीद दौर के अंदर जो है वो एक बादशाह का नया तस्वर जो हमें बरतानिया के अंदर नज़र आता है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कहते हैं। तो इस तरह दस्तूरी बादशाह का तस्वर है। वहाँ पर यह है कि बादशाह का निज़ाम जो है वो अब मुल्क का जो जमहूरी निज़ाम है उस जमहूरी निज़ाम के जो तकाज़ों के मुताबिक उसने अपने आप को जो तश्कील दे दिया है वो अब अपनी मुतक़र्रिनियत की बजाय वो अपने इख्तियारात के इस्तेमाल के लिहाज से उस सतह के ऊपर मुहित है कि जो जमहूरी निज़ाम से उसका तकाजा किया जाता है। अगरचे उसने ये खुद अपने इख्तियारात को कदम लगाकर अब आइनी और कानूनी निज़ाम जो बरतानिया का जमहूरी निज़ाम है उससे अमान कर लिया है और उसकी बुनियाद पर कहा जाता है कि ये एक मुतक़र्रिन बादशाह नहीं बल्कि एक दस्तूरी बादशाह का जो है वो तस्वर जो है वो हमें देता हुआ नज़र आता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जाकर अगर हम बरतानिया के बादशाह को देखें तो हमें एक नई बादशाहत की जदीद है और कहा जाता है कि दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो बादशाहत का तस्वर जो मुतक़र्रिनियत का वो कायम नहीं रह सकता, क्योंकि उसे बिलाखिर ख़त्म होना है, क्योंकि जमहूरी सोच और फ़िक्र इतनी ताकतवर सोच और फ़िक्र है कि उसके मुकाबला जो है मुतक़र्रिन निज़ाम हुकूमत जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन कहा जाता है कि हर बरतानिया वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर ये निज़ाम जो है वो ना सिर्फ कायम रहेगा बल्कि इसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि बरतानिया के अंदर जो बादशाह का जो तस्वर है उसने आज खुद जो है वो अपने आप को हालात और वाक़यात के मुताबिक जो है वो जदीद जमहूरी तकाज़ों से हमंग बना रखा है।